A very good morning dear aspirants. बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिस डे इन हिस्ट्री सेगमेंट की, जहां हम बात करेंगे इतिहास से जुड़े कुछ ऐसे खास फैक्ट्स और घटनाओं की जो आपकी सभी आगामी गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट हैं। इसके साथ वीडियो के आखिर में हम आपके लिए लेके आएंगे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी। आप अवश्य ही इन सभी सवालों को ध्यान से देखिएगा और इनके उत्तर हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। तो आइए अब शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स 19 मार्च अर्थात आज के दिनांक से जुड़े हमारे सभी हिस्टोरिकल फैक्ट्स की। सबसे पहला फैक्ट यहाँ संबंधित है वर्ष 1972 से, जब The India-Bangladesh Treaty of Friendship, Cooperation and Peace was signed, अर्थात भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री, सहयोग और शांति संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। The India-Bangladesh Treaty of Friendship, Cooperation and Peace was a 25-year treaty that was signed on 19th March 1972, forging close bilateral relations between India and the newly established state of Bangladesh. इस संधि को भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान के इसमें सिग्नेटरीज होने के कारण अक्सर इंदिरा मुजीब संधि के रूप में भी बुलाया जाता था। During the Bangladesh Liberation War of 1971, India provided extensive aid, training and shelter for the exiled government of Bangladesh and Bengali nationalist Mukti Bahini guerrilla force that was fighting against the Pakistani army. 1971 के दौरान कई शरणार्थी भारत में आ गए, जिससे कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव भी बढ़ गया था। At the outbreak of the Indo-Pakistani War of 1971, the joint force including regular army of Bangladesh, Mukti Bahini and the Indian military liberated the then East Pakistan, leading to the establishment of Bangladesh. बांग्लादेश की स्वतंत्रता में भारत की भूमिका ने दोनों देशों के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों का विकास किया था। Then Indian Prime Minister Indira Gandhi met the Bangladeshi Prime Minister Sheikh Mujibur Rahman in Dhaka, which is the capital of Bangladesh, to sign the Indira Mujib Treaty of 1972. शेख मुजीबुर रहमान एक बांग्लादेशी राजनेता थे। उन्हें बांग्लादेश में राष्ट्रपिता कहा जाता है। उन्होंने बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति के रूप में और बाद में 15 अगस्त 1975 तक उनकी हत्या के समय तक बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। He is considered to be the driving force behind the independence of Bangladesh. अब अगर बात करें इंदिरा मुजीब ट्रीटी की, तो इसमें टोटल 12 आर्टिकल्स थे which were incorporated to promote issues like both the nations should respect independence, sovereignty and territorial integrity of the other and refrain from interfering in the international affairs of one another. इसके अलावा एक joint action plan भी था to control floods, for river basin development and development of hydroelectric power as well as irrigation, और साथ में to promote relations in the fields of art, literature, education, culture, sports and health. क्योंकि भारत ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता में इतनी अहम भूमिका निभाई, इसीलिए शुरुआती दोनों देशों के रिश्ते बेहद मजबूत और कोर्डियल थे। तो अब आइए चल के देखते हैं आज का अगला फैक्ट, जो कि संबंधित है 1978 से, जब फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा M.A. अयंगर पास्ड अवे, अर्थात लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष M.A. अयंगर का निधन हो गया था। M.A. अयंगर का जन्म 1891 में चित्तूर जिले में विश्व प्रसिद्ध मंदिर शहर तिरुपति के पास थिरुचनूर गांव में हुआ था। He was the first deputy speaker and then later
also the Speaker of the Lok Sabha in the Indian Parliament. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक मैथमेटिक्स के अध्यापक के रूप में और बाद में एक पेशेवर वकील के रूप में करी थी. Inspired by Mahatma Gandhi, he participated actively in the Indian freedom struggle और इसी वजह से कई बार इनको जेल भी जाना पड़ा था. He was elected in 1948 as the Deputy Speaker of Lok Sabha with G.V. Mavalankar as the Speaker. After the death of G.V. Mavalankar in 1956, M.A. Iyengar was elected as the Speaker of Lok Sabha itself. Dowry Prohibition Act 1961 was passed by a joint session of Parliament with M.A. Iyengar as the Speaker. He worked also as the Governor of Bihar between 1962 and 1967. अगर बात स्पीकर के पद की और डेप्यूटी स्पीकर के पद की हो रही है तो आप याद रखिए फ्रेंड्स कि Article 93 of the Indian Constitution provides that the Lok Sabha should have a speaker and a deputy speaker और लोक सभा में यह दोनों प्रिसाइडिंग अधिकारी अर्थात अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के एक साधारण बहुमत द्वारा अपने सदस्यों में से ही चुने जाते हैं. The speaker conducts the business in the house. He or she decides whether a bill is a money bill or not. He or she also maintains discipline and decorum in the house and also can punish a member for their unruly behavior by suspending them. It is the Speaker of the Lok Sabha जो प्रिसाइड करते हैं ओवर द जॉइंट सिटिंग्स called in the event of a disagreement between the two, that is upper or lower houses, on any legislative measure. लेकिन यदि अनुपस्थिति त्यागपत्र निष्कासन के कारण स्पीकर का पद वेकेंट होता है तो कार्यालय के कर्तव्यों का निष्पादन डेप्यूटी स्पीकर द्वारा किया जाता है. तो इसके साथ अब चल के देखते हैं आज का अगला फैक्ट कौन सा है और ये संबंधित है 1982 से जब इंडियन पॉलिटिशियन जे बी कृपलानी पास्ड अवे अर्थात भारतीय राजनीतिज्ञ जे बी कृपलानी का निधन हो गया था. जे बी कृपलानी का जन्म हैदराबाद में वर्तमान पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में 11 नवंबर 1888 में हुआ था. He worked as a teacher for a while but later quit that job to participate in the freedom movement of the country. He was greatly inspired by the principles of महात्मा गांधी और उन्होंने 1920 के असहयोग आंदोलन में जम के भाग लिया. वह शिक्षा और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में काम करने के लिए महाराष्ट्र और गुजरात में गांधी जी के आश्रमों में भी शामिल हुए. उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन आदि जैसे विभिन्न आंदोलनों में भी सक्रिय रूप से भूमिका निभाई थी और इसी कारण कई बार उन्हें जेल भी हुई थी. From 1920 to 1927, he had worked as the principal of Gujarat Vidyapeeth, which was an educational institution set up by Gandhi ji. वहां इनको आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया गया था और उसके पश्चात से इन्हें हमेशा ही आचार्य कृपलानी के नाम से जाना गया. In November 1946, he was elected as the president of the Congress party and steered the party in that position during the crucial partition period and transfer of power. He was involved in a number of committees in the Constituent Assembly of India as well. 1947 के पश्चात कृपलानी और नेहरू जी और अन्य लीडर्स के बीच कुछ मनमुटाव होने के कारण उन्होंने 1950 में अपनी खुद की पार्टी बनाई जिसका नाम था किसान मजदूर प्रजा पार्टी आफ्टर रिजाइनिंग फ्रॉम हिज प्रीवियस पोस्ट. Later, this party joined forces with the Socialist Party of India to form the Praja Socialist Party. आचार्य कृपलानी को याद किया जाता है also for being the first person to introduce a no confidence motion
on the floor of the house. This happened in 1963 immediately after the Sino-Indian War. उनकी पत्नी सुचेता कृपलानी, जो खुद भी बेहद प्रसिद्ध हैं, एक भारतीय राजनीतिज्ञ थी और वह एक राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी जब उन्हें उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के रूप में चुना गया था। और अब आइए देखते हैं आज का अगला फैक्ट, जो कि संबंधित है 1998 से, when veteran communist leader and the first chief minister of Kerala EMS नंबूदरीपाद passed away। अर्थात दिग्गज कम्युनिस्ट नेता और केरल के पहले मुख्यमंत्री EMS नंबूदरीपाद का निधन हो गया था। इनको पॉपुलरली EMS के नाम से भी बुलाया जाता है और यह एक फेमस इंडियन कम्युनिस्ट पॉलिटिशियन एंड थ्योरिस्ट थे who also served as the first chief minister of the Kerala state in 1957 to 1959 and then again in 1967 to 1969। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात CPI के सदस्य के रूप में वह भारतीय गणतंत्र के पहले गैर भारतीय राष्ट्र कांग्रेस मुख्यमंत्री बने थे। अपनी युवावस्था में he was deeply associated with the Indian National Congress and the Indian independence movement। He was associated with V.T. Bhattatiripad, M.R. Bhattatiripad and many others in his fight against the casteism and conservatism that existed within the Nambutiri community। एक मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने केरल में radical reforms associated with land and educational problems की भी शुरुआत करी by introducing several development initiatives। In 1964, he led a faction of the CPI that broke away to form the Communist Party of India Marxist अर्थात CPIM। उन्होंने कई किताबों की रचना और लेखन भी किया है और इन किताबों का नाम है A History of Indian Freedom Struggle, Crisis into Chaos, Political India and Kerala, Yesterday, Today, Tomorrow। तो अब आइए देखते हैं दोस्तों कौन से क्वेश्चंस फिर आज हमारे साथ हैं। एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन इन बांग्लादेश। अर्थात बांग्लादेश में राष्ट्रपिता के रूप में किन्हें जाना जाता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ए खालिदा जिया, बी शेख मुजीबुर रहमान, सी शेख हसीना या डी जिया उर रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज when was the India-Bangladesh Treaty of Friendship, Cooperation and Peace signed? अर्थात भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री, सहयोग और शांति संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे। ऑप्शंस आपके सामने कुछ वर्ष हैं, जैसे कि ए 1971, बी 1972, सी 1973 या डी 1970। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who was the first deputy speaker of the Lok Sabha? अर्थात लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन बने थे। ऑप्शंस है, ए हुकुम सिंह, बी शिवराज पाटिल, सी एम ए आयंगर या डी सूरज भान। The next question is, which article of the Constitution provides for the election of both the speaker and the deputy speaker? अर्थात संविधान के किस अनुच्छेद में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के चुनाव का प्रावधान दिया गया है। ऑप्शंस आपके सामने है, ए आर्टिकल 94, बी आर्टिकल 92, सी आर्टिकल 93 या डी आर्टिकल 90। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज इलेक्टेड एज इंडियाज फर्स्ट वुमन चीफ मिनिस्टर। अर्थात कौन बनी थी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री। ऑप्शंस है, ए सरोजनी नायडू, बी सुचेता कृपलानी, सी Padmaja Naidu या डी अमृत कौर। And the next question is, who is the author of A History of Indian Freedom Struggle? अर्थात A History of Indian Freedom Struggle नामक पुस्तक के लेखक का नाम आपको बताना है। ऑप्शंस है, ए के गोपालन, बी के केलप्पन, सी EMV नंबूदरीपाद या डी
पी कृष्णा पिल्लई। अब इन सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और कुछ जरूरी क्वेश्चंस के साथ आज के इस सेशन को हम यही समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बेहद लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप लोग अवश्य कीजिए और इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करते रहिए। इसके साथ हैव अ ग्रेट डे and thank you so much to all of you.